हे गाइस, वेलकम टू नर्डोपीडिया। तो शैडो एंड बोन का सेकंड सीजन नेटफ्लिक्स पे रिलीज होने वाला है 16 मार्च को। तो अगर तुमने इस सीरीज का फर्स्ट सीजन नहीं देखा है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम करने वाले हैं शैडो एंड बोन के फर्स्ट सीजन का स्पॉइलर फ्री रिव्यू। और इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें ये क्लियर हो जाएगा कि क्या तुमको इस सीरीज में अपना टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स डू दिस। तो शैडो एंड बोन का फर्स्ट सीजन नेटफ्लिक्स पे 2021 में रिलीज हुआ था। ये सीरीज बेस्ड है ली बारडुगो की ग्रिशावर्स के अंडर आने वाली नॉवेल्स शैडो एंड बोन और सिक्स ऑफ क्रोज पे। शैडो एंड बोन एक फैंटेसी सीरीज है जो फॉलो करती है अलीना स्टारकोव को, जो एक ऑर्फन है और वो अपने नेशन रावका की आर्मी में कार्टोग्राफर या सिंपल वर्ड्स में मैप मेकर का काम करती है। उनका वर्ल्ड एक बड़ी प्रॉब्लम से जूझ रहा है, वो प्रॉब्लम है द फोल्ड। अब मैं तुमको नहीं बताऊंगा कि ये फोल्ड क्या है, सिंस इट्स अ स्पॉइलर फ्री रिव्यू। ऑल्सो इस वर्ल्ड में मैजिक या स्पेशल एबिलिटीज यूज करने वाले लोग भी एग्जिस्ट करते हैं, जिन्हें कहते हैं ग्रिशा। तो एलिना, जो एक सिंपल सी कार्टोग्राफर है, वो अपने आप को किसी तरह से ग्रिशा और द फोल्ड से कनेक्टेड पाती है और इसी के अराउंड ये स्टोरी रिवॉल्व करती है। तो ये था सीरीज का बेसिक प्लॉट। इसके फर्स्ट सीजन में टोटल 8 एपिसोड्स हैं, जिनकी लेंथ 45 मिनट से ऑलमोस्ट 1 घंटे तक की है। सो विद दैट आउट ऑफ द वे, अब डिस्कस करते हैं सीरीज के कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई हैव अ रिक्वेस्ट। अगर तुम फ्यूचर में इसी तरह के रिव्यूज और पॉप कल्चर रिलेटेड कंटेंट देखना चाहते हो तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल। आई मीन अभी कुछ ही दिनों में इसका सेकंड सीजन आने वाला है, तो उसका रिव्यू भी तुमको यहाँ मिल जाएगा, तो कर दो सब्सक्राइब। हाँ, तो पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स पे वापस आते हैं। स्टार्ट करते हैं सीरीज के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स के साथ। फर्स्ट पॉजिटिव पॉइंट है इसकी वर्ल्ड बिल्डिंग। जब तुम इस सीरीज को देखोगे तो तुमको एक चीज जरूर फील होगी कि इस सीरीज की वर्ल्ड बिल्डिंग और इसकी लोर काफी अच्छी और यूनिक है। मतलब सब कुछ एक ही टाइम पे तुम पर डंप नहीं किया जाता। सीरीज टेक्स इट टाइम टू स्लोली अनफोल्ड इट्स वर्ल्ड और उसके कॉन्सेप्ट्स। अब आई नो कि फैंटेसी जॉनरा में कुछ रेपिटेटिव चीजें लगती हैं, बट इस सीरीज में फोल्ड का कॉन्सेप्ट मुझे काफी यूनिक और रिफ्रेशिंग लगा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इसकी स्टोरी। अब स्टोरी ऐसे बहुत ज्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं है, बट बिल्कुल सिंपल भी नहीं है। मेन स्टोरी के साथ ही हमको दूसरी छोटी छोटी स्टोरी लाइन्स भी देखने को मिलती हैं, जो कि इंटरेस्टिंग है। उनको देखकर तुमको ये नहीं फील होगा कि तुम फालतू चीज देख रहे हो। ऑल्सो स्टोरी में कैरेक्टर्स भी काफी हैं फॉलो करने के लिए, तो इसका स्कोप भी उतना ही वास्ट हो जाता है। साथ ही स्टोरी के एलिमेंट्स और वर्ल्ड बिल्डिंग स्लोली रिवील होते हैं। आई लाइक्ड इट, स्पेशली द वर्ल्ड बिल्डिंग पार्ट, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। धीरे धीरे यू विल गेट टू नो अबाउट थिंग्स। द लोर जो है वो वैसा क्यों है, पॉलिटिक्स क्या चल रही है, और फोल्ड की वजह से जो जियोपॉलिटिकल कंडीशंस क्रिएट हुई है उनसे स्टोरी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ये भी सही से शो किया है। और इसी के साथ हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सीरीज में यूज हुए थीम्स। वैसे यूजुअली मैं सीरीज में इस चीज को उतना नोटिस नहीं करता, बट इस सीरीज में काफी इंटरेस्टिंग वे में थीम्स का यूज हुआ है। तुम अगर उनको नोटिस करोगे तो मे बी थोड़ा बहुत पहले ही स्टोरी को प्रेडिक्ट कर पाओगे। सीरीज में चोजन वन का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। लाइट एंड डार्क का कॉन्ट्रास्टिंग नेचर, फ्रेंडशिप की इंपॉर्टेंस, सैक्रिफाइस और रेसिज्म जैसी थीम्स का काफी सही से यूज हुआ है। और सीरीज का लास्ट पॉजिटिव पॉइंट है इसका विलन या एंटेगनिस्ट। शैडो एंड बोन का एंटेगनिस्ट तुमको एनिमे विलन जैसा फील होगा। अब एनिमे विलन जैसा किस वे में? तो देखो यार, एनिमे में विलन्स यूजुअली कूल और लाइकेबल होते हैं विद अ ट्रेजिक पास्ट, और उसी पास्ट की वजह से वो इस तरह के विलन्स बनते हैं। मतलब वो बस इविल होने की वजह से विलन नहीं बने हैं, उनकी लाइफ में ऐसी कंडीशंस आई हैं जो उन्हें ऐसा पाथ चूज करने पे मजबूर करती हैं। तो ऐसा ही फील तुमको इस सीरीज के विलन से भी आएगा, एक कूल और लाइकेबल कैरेक्टर। और अब बात करते हैं सीरीज के नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में, एंड आई विल स्टार्ट विद इट्स एक्शन। सीरीज में एक्शन मुझे उतना सही नहीं लगा। अब उनकी पावर्स और पावर्स का यूज मुझे काफी अच्छा लगा। पावर्स से रिलेटेड फाइट्स भी सही है, बट हैंड टू हैंड कॉम्बैट वाले एक्शन सीक्वेंसेस उतने सही नहीं है। कई बार ऐसा फील होता है कि कैरेक्टर्स मार खाने या गोली खाने से पहले खड़े रहते हैं। आई मीन उन्हीं सीन्स में कैरेक्टर्स अगर थोड़ा डॉज या ब्लॉक करते तो वो सीन्स काफी इंप्रूव हो सकते थे। तो अगला पॉइंट है सीरीज में यूज हुआ प्लॉट आर्मर। तो इस पॉइंट के लिए मैं एग्जांपल दूंगा गेम ऑफ थ्रोन्स का। जब तुम वो सीरीज देखते हो, स्पेशली स्टार्टिंग के सीजन्स में, तो तुमको हर टाइम डर रहता है कि कभी भी तुम्हारा कोई भी फेवरेट कैरेक्टर मारा जा सकता है। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि हर सीरीज को ऐसा होना चाहिए, बट इस सीरीज में प्लॉट आर्मर का काफी यूज हुआ है, ऐसा मुझे फील हुआ। अब इस चीज पे ज्यादा रेंट करूंगा तो स्पॉइलर मिल सकते हैं, इसलिए हम चलते अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, जो है सीरीज की मेन कैरेक्टर। तो सीरीज की मेन कैरेक्टर है एलिना, और एलिना को थोड़ा फिकल माइंडेड शो किया है। उसके कैरेक्टर के साथ मुझे थोड़ी इनकॉन्सिस्टेंसी लगी। कभी कभी वो काफी डम डिसीजंस लेती है और कभी कभी एकदम स्मार्ट। ऑल्सो तुम नोटिस करोगे कि सडनली आउट ऑफ नोवेयर वो विदाउट मच प्रैक्टिस एक चीज में एक्सपर्ट बन जाती है। अब वो चीज क्या है वो सीरीज में तुम देख लेना। अब मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि एलिना एक बैड कैरेक्टर है, बट बीइंग द मेन कैरेक्टर उसके कैरेक्टर ट्रेट्स में थोड़ा कंसिस्टेंसी होनी चाहिए थी। हो सकता है कुछ लोगों को ये चीज बिल्कुल बॉदर ना करे, विच इज परफेक्टली फाइन।
सो ये थे सीरीज के नेगेटिव पॉइंट्स। तो फाइनली आई थिंक शैडो एंड बोन एक काफ़ी सही फैंटेसी सीरीज है जो तुम इंजॉय कर सकते हो। सीरीज इंटरेस्टिंग है, अगर तुम फैंटेसी सीरीज के फैन हो तो तुमको डेफिनेटली ये पसंद आने वाली है। इसकी स्टोरी सिंपल है बट प्रेजेंटेशन अच्छा है विद इंटरेस्टिंग सब प्लॉट्स। स्टार्टिंग में इसकी पेसिंग ओके सी है बट 4th और 5th एपिसोड से सीरीज की हैवी लिफ्टिंग शुरू होने लगती है। यहाँ से वो टुगेदरनेस आने लगती है जो तुम्हें सीरीज से चिपकाए रखती है। सीरीज में मुझे काफ़ी चीज़ें पसंद आई, स्पेशली द यूज ऑफ पावर्स। VFX वॉज क्वाइट ओके। सीरीज के अपने कुछ माइनर फ्लॉज हैं बट स्टिल सीरीज इंजॉयबल है। और हाँ, जिन लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा है कि सीरीज फैमिली के साथ बैठकर देख सकते हो या नहीं, तो देखो सीरीज में किसिंग सीन है, ऑल्सो एक इंटीमेट सीन है विद नो न्यूडिटी, तो तुम उस हिसाब से देख लेना। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप तुमको रिव्यू हेल्पफुल लगा हो, और अगर लगा है तो वीडियो को लाइक करो। ऑल्सो फ्यूचर में इसी तरह के रिव्यूज और पॉप कल्चर रिलेटेड कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।